नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। बजट में अलग अलग तरह की चीज़ें दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इस बजट में आम जनता की कोई बात नहीं की गई है, किसानों की बात नहीं की गई है, महिलाओं की बात नहीं की गई है। गृहिणियों को जो किचन बजट है वो बिगड़ गया है। इसे लेकर आज यहाँ पर पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस के जो नेता हैं महिलाओं के साथ झुंझुना लेकर प्रदर्शन करने आए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया। किसी प्रकार की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखी। इसलिए आज यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरा करे और आम जनता को राहत दे। तो आइए इन नेताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मांगे हैं और क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये जो बजट पेश करा गया है ये सरासर गलत है। ये महिलाओं की हिसाब से बहुत ही गलत है। महिलाओं के सभी के हिसाब से गलत बजट है। खासकर महिलाएं जो गृहिणियां हैं, अपना घर चलाती हैं, उनका बजट बिल्कुल ख़राब हो गया है। घर का वो किस तरीके से बना, हर चीज़ तो महंगी कर दी गई है। उन्होंने केवल हम लोगों के हाथ में एक झुंझुना दे दिया है कि आप झुंझुना बजाते रहिए और हमारा बजट जो है वो वही रहेगा। तो हम इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे लिए ये बजट सही नहीं है। हमें ये उम्मीद थी कि महिला वर्ग के लिए कुछ अच्छा आएगा, सस्ता होगा हर चीज़ें, लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं है, बल्कि दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। और हर ना शिक्षक के लिए है, ना विद्यार्थियों के लिए है, ना किसी चीज़ के लिए। सभी जगह तो महंगाई है, बस झुंझुना है झुंझुना। मेरा नाम हिंदपता निक्कम है। बड़ा ही ऐतिहासिक बजट रहा। ये मात्र एक आंकड़ा नहीं है, विकसित भारत की नींव है। 5 ट्रिलियन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए एक नींव है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाएगा, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, दलित हों, शोषित हों, वंचित हों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो। 16वां वित्त आयोग है जिसमें 41% प्रति राज्य का शेयर है, उसे आगे बढ़ाएगा। नए इंफ्रा प्रोजेक्ट लेके आए गए, एमएसएमई में नई पॉलिसीज लेके आई गई, सब्सिडीज लेके आई गई, टैक्स स्लैब को और इजी तरीके से बनाया, आम आदमी के लिए बना, हर आदमी की ओर फोकस्ड बजट है। मैं इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक ऐतिहासिक देखिए, एमएसएमई में कई तरह की पॉलिसीज लेके आई गई, सब्सिडीज लेके आ गई। सरकार निवेश, व्यापार में निवेश से ज़्यादा उसके रोजगार पर, उसके रिटर्न पर ज़्यादा फोकस्ड है और युवाओं को रोजगार के प्रति बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है। आप क्या नाम लेते हैं? मैं धर्म प्रकाश ठाकुर हूँ। मैं अभी अधिवक्ता हूँ, नई दिल्ली। जी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव में भागीदारी लेना आया हूँ। बड़ा ही ऐतिहासिक रहा कि आज ही बजट 1 फरवरी को पेश होना है और एक अद्भुत सहयोग है कि आज ही के दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव है। बजट आया, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का जो बजट ये इस बार आया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ख़ास तौर जो चिंता की गई है वो छोटों शहरों की गई है और कहीं ना कहीं यूथ की भी चिंता की गई है। इस बार का बजट बहुत शानदार है। मैं इस बजट की बहुत तारीफ करता हूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टैक्स पे कोई लाभ राहत नहीं है, किसानों की कोई बात नहीं। नहीं, किसानों की बात है। किसानों की तो ये सरकार हमेशा चिंता करती है। मध्य प्रदेश की सरकार भी चिंता करती है, भारत सरकार भी चिंता करती है। किसान सर्वोपरि है। हमारी सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है, गरीब व्यक्ति सर्वोपरि है। उनकी हमेशा चिंता रही है और रहेगी। मैं फिर एक बार अच्छे बजट की बधाई देता हूँ। आज बजट आया है, कही जा रही है बात कि कपड़ा का सस्ता होगा। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? ये बजट सिर्फ लोक लुभावन बजट जिस तरह हर वर्ष सरकारें करती हैं, इस वर्ष भी वही लोक लुभावन बजट प्रस्तुत किया गया है। आम पब्लिक को कोई राहत नहीं है। राहत इंडस्ट्रियल को, वो बहुत बड़े बड़े उद्योगों को है। बाकी नॉर्मल आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी हमेशा बजट से पिसता रहा है और पिसता रहेगा। पब्लिक की मूलभूत जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। पहले कपड़े पर टैक्स नहीं था, अब तो गवर्नमेंट ने कपड़े पर भी इतना टैक्स लगा दिया है कि कपड़ा भी कपड़ा उद्योग लॉस में चल रहा है। कोविड में भी कहा गया था कि कई प्रकार से टैक्स हटा देंगे, कुछ नहीं किया गया है। ऑनलाइन पर कोई टैक्स नहीं है। ऑनलाइन कपड़ा बाजार को और तरह तरह के वस्तुओं को ख़त्म कर दिया बाजार से। छोटे व्यापार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बड़े उद्योगों को फ़ायदा मिलता जा रहा है।
मॉलपति तो को फायदा मिल रहा है, शोरूमों को फायदा मिल रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील साहू नाम है मेरा। आप कपड़े की दुकान है? कपड़े की दुकान है मेरी। आज बजट आया है, ये मोबाइल बैटरी वगैरह सस्ती की बात कही जा रही है, आप कैसे देखते हैं? आप व्यापारी हैं मोबाइल के? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तो आगे जाके कुछ आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो कुछ कंपनियों की तरफ से हमें कुछ बताया नहीं गया है। अच्छा, आगे जाके हो सकता है, अगर बजट में दिया है बैटरी का, तो हो सकता है मोबाइल की प्राइस में कुछ फ़र्क पड़े। तो क्या लगता है कि व्यापार बढ़ेगा मोबाइल का? जैसे अगर सस्ते होते तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, लेकिन पहले से क्या है कि महंगे हो चुके हैं, अब थोड़ा बहुत कम होता है तो व्यापार बढ़ेगा निश्चित रूप से। क्या नाम लिखते हैं? रमेश आहूजा लिखते हैं और शॉप का नाम प्रकाश मोबाइल है। हम पेस्ट का व्यापारी है। बजट आया, कैसे देखते हैं बजट को? अपना परिचय दीजिए। देखिए, बजट मैं समझता हूँ एक मीडियम क्लास के लिए और जो हाई क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो व्यापारियों का नजर से देखा जाए तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। मैं व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ हमारे मार्केट का। हमने उसका अध्ययन किया और पाया कि बहुत अच्छा संतुलित बजट है और हम व्यापारी लोग इस बजट का स्वागत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? विनोद साहू, अध्यक्ष भोपाल घोड़ा निकास व्यवसायी संघ घोड़ा निकास। देखिए, लगातार भारत सरकार ये कहती है कि हम रोजगार का सृजन बढ़ा रहे हैं, मगर इस पूरे बजट में रोजगार को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं कही गई। सरकार कह रही है कि साहब लोन ले लो, लोगों की जिंदगी वैसे ही EMI पे चल रही है। सरकार के इकोनॉमिकल सर्वे खुद कह रहा है कि 24 बिलियन का निवेश तो भारतीय उद्योगपतियों ने विदेश में कर दिया, तो यहाँ रोजगार कैसे आएगा? लगातार अमेरिका आपको दबाया जा रहा है और ये पहला बजट है भारत के इतिहास में जैसे किसान का शब्द भी नहीं आया। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि GST की राहत दी जाए, उनको कीटनाशक पे, उनको खाद पे, उनको ट्रैक्टर और बाकी संयंत्रों पे GST में कोई राहत नहीं है। उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, उस अनुपात में उनकी कीमत नहीं बढ़ रही है। महिलाओं की बात करें तो घर का बजट पूरा आपने बिगाड़ दिया। महंगा तेल, महंगी शक्कर, महंगा उनका खाद्य उत्पादन हो रहा है, उसमें आपने कहा कि साहब इनकम स्लैब बढ़ेगा। बहुत उम्मीद थी मध्यम वर्गीय परिवारों को, सभी को, कि भैया टैक्स स्लैब में कोई राहत होगी। निर्मला जी ने एक शब्द में कह दिया टैक्स राहत नहीं है। तो इस बजट में ना युवाओं को, जो 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री करते हैं, युवाओं को रोजगार का कोई उद्देश्य नहीं है, किसान को कोई उद्देश्य उसमें नहीं मिला, ना MSP गारंटी मिला, ना ही महिलाओं को कुछ मिला कि उनकी सुरक्षा के लिए अलग से कोई बजट आया हो या उनके लिए कोई व्यवस्था आई हो, और ना ही इस देश के गरीब, जिसकी बात प्राचीन से खड़े होकर लाल किले से मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो ये उपलब्धि नहीं है साहब। उन 80 करोड़ लोगों के जीवन को संवारना आपकी जिम्मेदारी, जो आप नहीं संवार। आज हम लोगों ने झुंझुना लेकर प्रदर्शन किया है। देश के जो हालात हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, शिक्षा लगातार बढ़ रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमने आज यह प्रदर्शन, जो जब बजट आया तो आम लोगों को आस थी कि कुछ ना कुछ मोदी सरकार देगी, लेकिन 140 करोड़ नौजवानों को एक झुंझुना हाथ लगा और एक झुंझुना पकड़कर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, जो पहले सपने दिखाए थे, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, पेन इंडिया, ये सब कहाँ गए? कहाँ गया वो बजट? और जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है, हम इस बजट की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल थोड़ी सी शर्म हो तो इस बढ़ती महंगाई को रोकिए, जो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। बजट से क्या उम्मीद थी? बजट से उम्मीद थी कि किसानों को कम से कम कोई लाभ मिलेगा। एक शब्द देश के प्रधानमंत्री, जहां 70% किसान आबादी है, वह किसानों के लिए कोई बात नहीं है, किसानों की छात्र के लिए कोई बात नहीं है, नौजवान के रोजगार के लिए कोई बात नहीं है, गृहिणी के लिए कोई चर्चा नहीं है, और सिर्फ चर्चा है मोदी सरकार के अच्छी तस्वीरों की, सिर्फ अच्छे भाषणों की, सिर्फ अच्छे खुजूपे की और सिर्फ अच्छे झुंझुने की। आज हम इसमें प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना बंद करो, अब जनता की आंखें खुल गई हैं। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।